ओम श्री गणेशाय नमः। कन्या राशि के लिए श्रावण मास के लिए राशिफल संपादित करते हैं। तो कन्या राशि में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक श्रावण मास है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम महीना है। भगवान शंभु जागृत अवस्था में हो। हरि शयन एकादशी को सनातन पुरुष श्री हरि के शरीर में सभी देवगण सो जाते हैं। तो प्रकृति का दायित्व भगवान भोलेनाथ के अधीन होता है। भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में पूजा ग्रहण करते हुए सब भक्तों आशीर्वाद देते हैं, कष्टों को हरते हैं। तो निवेदन करते हैं आपका राशिफल कन्या राशि। तो कन्या राशि आपके प्रथम भाव में केतु देव विद्यमान है। छठे स्थान में शनिदेव। जो प्रथम स्थान में केतु देव हो कन्या लगन के हैं और छठे स्थान में शनिदेव कुंभ लगन के। सप्तम स्थान में राहुदेव मीन लगन के हैं। नवम भाव में मंगल देव के साथ गुरुदेव विद्यमान है जो वृक्ष लगन के हैं। इसके साथ एकादश भाव में सूर्यदेव कर्क लगन के और द्वादश भाव में बुधदेव एवं शुक्रदेव सिंह राशि के विद्यमान है। तो क्या फलित होता है आपका भाग्य इस मास। प्रथम भाव में केतुदेव अच्छे हैं। केतुदेव गणेश जी का रूप होते हैं। धूम्र गणपति बोलते हैं जिनको, इसको संबंध भी बोलते हैं। केतु का स्थान संबंध में होता है, हमारे शरीर के जोड़ों में होता है और समाज में संबंधों में होता है। देवताओं में गणपति जी रूप में हो। तो प्रथम भाव में बैठने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। धैर्य योग निर्मित होता है। परंतु कन्या राशि के केतु मध्यम फलदायी होते हैं। यात्रा का योग बनाते हैं, मध्यम यात्रा का। संबंधों का योग बनाते हैं, मध्यम संबंधों का। व्यवस्थाओं का योग बनाते हैं, मध्यम व्यवस्थाओं का। तो सुदृढ़ता देते हैं मध्यम। तो अच्छे फलों की प्राप्ति मिलेगी यहाँ। इसके साथ शनिदेव जो आपके छठे स्थान में बैठे, जिसकी दृष्टि 4, 5, 7, 10 है। तो 10, 11 लगन और आपके धन भाव पे है। तो सब स्थान में स्थिरता दिए हुए है। परंतु यहाँ बैठने से कोई भी क्रूर ग्रह जब छठे स्थान में बैठता है तो व्यक्ति को दम्भी बना देता है, अहंकारी बना देता है। अहंकार से आने वाले समय में संबंधों में तनाव होता है और इस जोखिम की भरपाई नहीं हो पाती। आप सुशील रहें तो अवश्य ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लघु समय में ही उन्नति कर जाए। तो इसके साथ आपका राहुदेव जो सप्तम विद्यमान है, ये भी राहु मस्तक होता है। आकाश तत्व ग्रह है, सरस्वती का रूप है। मनुष्य के शरीर में मस्तक का भाग इसका होता है। तो संबंधों में हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो राहु होता है। तो इस अवस्था में राहुदेव सप्तम बैठने से अवश्य ही आय में वृद्धि करते हैं। परंतु मीन का राहु मध्यम बली होता है। तो यहाँ पर राहु भी आपको हल्का सा दम्भी बनाता है। ये दम्भ आपको कन्या राशि का अब तो अच्छा समय चला हुआ है, परंतु जैसे ही 3 वर्ष बीतेंगे शनिदेव मृत्यु घर में आएंगे तो कष्टकारक समय होगा। जो आपका दंभ और अहंकार है उस समय आपकी पीड़ाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब इसे सजग रहेगा। तो इसे दंभ न करें। अवश्य ही व्यवस्थाएं आपके पक्ष की हैं, परंतु निवेदन से चलें। इसके साथ मंगल गुरु जो मूल त्रिकोण में बैठे हुए, तो ये आपके वृक्ष राशि के 9 भाव में है। ये आपको धन संपत्ति व्यवस्थाएं पराक्रम, इसके साथ साथ आध्यात्म क्षेत्र में सदृढ़ता प्रदान करते हैं। धन में वृद्धि करते हैं, संपत्तियों में वृद्धि करते हैं, विकास में वृद्धि करते हैं। आप एक कार्य क्षेत्र को उन्नत बनाते हुए सदृढ़ता का योग आपको स्थापित करते हैं। तो इस क्षेत्र में चहुमुखी विकास के योग आपके निर्मित होते हैं। भले ही वृक्ष का गुरु हो, परंतु यहाँ पर ऐसी ऊर्जा को लेकर गुरुदेव विद्यमान होते हैं कि आपके सपनों का सोपान जो है वो कहीं पीछे नहीं छूटता। आपको सदृढ़ता, उन्नति एवं सर्वोत्तमता की प्राप्ति बनती है। साथ ही मंगल का जो योग है वो आपको सदृढ़ता दिए हुए बेहतर परिणाम आपको देता है। गुरु मंगल युति विशेषकर बहुत उन्नतिकारक होगा। 9 भाव में है। धर्म क्षेत्र में आप जितना कार्य करेंगे उतनी ही उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे, उतनी ही ऊंचाई आपको मिलेगी। इसके साथ सूर्यदेव जो आपके मूल त्रिकोण के एकादश भाव में विद्यमान है, कर्क राशि के हैं, ये भी आपको अच्छा फल दिए है। परंतु यहाँ पे मध्यम फल देते हैं क्योंकि कर्क जो है वो जल राशि है, सूर्यदेव अग्नि है। तो यहाँ पर सूर्य क्षीण होते हुए भी एक ऊर्जा आपको प्रदान करता है। धन की व्यवस्था में सुधार होगा, सर्वोत्तम प्राप्ति के योग हैं। परंतु द्वादश भाव में शुक्र बुध बैठने से आपकी आय में कमी एवं आपके संबंधों में मध्यम मधुरता आपकी बनेगी।
क्योंकि यहाँ पे शुक्र अकेले बैठते तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती, परंतु बुध शुक्र की युति प्रत्येक क्षेत्र में। वैसे तो ये दुर्गा क्षेत्र के ग्रह हैं, सूर्य लक्ष्मी है, बुध दुर्गा है, परंतु बुध और शुक्र, बुध खुशहाली क्षेत्र का ग्रह है, जिसको हम वनस्पति क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र बोलते हैं, व्यापार क्षेत्र बोलते हैं। और जो शुक्र है वो अग्नि क्षेत्र का ग्रह है, श्रृंगार, आनंद, भोगाविलास। तो इन अवस्थाओं में दोनों में भिन्नता है। तो यहाँ पर दोनों के घर्षण से आपकी व्यवस्थाओं में सर्जन होने के बजाय विसर्जन होता है। आपके संसाधनों में, आपके बल में, आपके धन में, आपकी कीर्ति में, आपके शौर्य में, प्रत्येक क्षेत्र में विसर्जन के योग निर्मित होते हैं। तो इस अवस्था में अल्प धन का निर्माण का योग होता है। तो क्या करें, आप श्रावण विशेष में 5 सोमवार व्रत करते बहुत बेहतर होगा। पशुपति व्रत भी बोलते हैं, पुरातन समय से श्रावण मास व्रत बोलते हैं। तो 5 सोमवार आपकी बार आ रहे हैं, भगवान शंभु के व्रत कीजिए। ना व्रत करें तो पूजा तो अवश्य करें। इसके साथ साथ आप माँ भवानी दुर्गा रूप में पार्वती को प्रसन्न करें। पार्वती के प्रसन्नार्थ आप दोनों तीज के अवसर पर माँ पार्वती की विशेष पूजा करें। हो सके तो आप उस दिन वट वृक्ष की भी पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा में माँ पार्वती को नमन करते पहले प्रथम गणेश को नमन करें, माँ पार्वती को नमन करें, और वट वृक्ष की विधि पर धूप दीप के साथ जल देते हुए पूजा करें। माँ पार्वती आप पर प्रसन्न होगी, आपके बुद्ध के दोष का निवारण होगा। साथ में शुक्रदेव के लिए आप माँ पार्वती के समक्ष ही 7 गुलाब के पुष्प शुक्रवार को अवश्य अर्पित कीजिए। 1, 2, 3 किसी भी शुक्रवार, ज़्यादा 5 के 5 करें तो बेहतर होगा। तो आपको शुभ फल होगी, सुधन की प्राप्ति होगी, शिव परिवार की सेवा में संलग्न रहिए। महाशिवरात्रि का पर्व जो 2 अगस्त को आ रहा है, आप समीप के शिवालय में यदि आप यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित हो तो अवश्य ही आपको सकारात्मक ऊर्जा का आशीर्वाद मिलेगा। व्यवस्थाएं आपके पक्ष में निर्मित होंगी, कीर्ति का स्थापन होगा। तो इस अवस्था में आप दंभ को छोड़कर सनातन की शरण के साथ अध्यात्म में चलिए। आपका विकास एवं स्रोतम सर्वांगीण कीर्ति का योग निर्मित हो रहा है। तो आने वाले समय में आपको इस दंभ की वजह से नीचे न देखने पड़े, इसलिए आप मीठा बोलिए, व्यवस्थाओं के साथ चलिए। सनातन आपकी रक्षा अवश्य करेगा, स्थिरता आपको देगा। तो आज की वीडियो कहीं विराम देते हैं। हर महादेव शंभो, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।